हेलो चिल्ड्रन, दिस इज योर मनोज गोल सर। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिस्ट्री क्लास 10th, थर्ड चैप्टर, राइट। तो सबसे पहली चीज इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दूसरी चीज, हाउ डू दे रिएक्ट विद ईच अदर, ये भी हम इस चैप्टर में पता करेंगे। तीसरी चीज, Why do they react with each other? ठीक, और उसके बाद जो है फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी जो अर्थ में से मिनरल्स निकाले जा रहे हैं उनमें से मेटल्स को कैसे निकाला जाता है, उनकी रिफाइनिंग कैसे किया, उनको साफ कैसे किया जाना है, और लास्ट में फिर हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर अलॉयज। तो लेट्स स्टार्ट विद, और आज की वीडियो में केवल हम लोग बात करने जा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एक बार में फटाफट से शुरू कर देते हैं, है ना। चलिए, तो हमारे पास सबसे पहला सवाल आता है, सर मेटल्स क्या है? भाई मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, केवल मेटल्स की बात करूंगा शुरू में। तो मेटल्स क्या चीज है? सिंपली मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर मैलिएबल, डक्टाइल, है ना, एंड हैव शाइन, ऑल्सो दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो इस तरीके से आप मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं। भाई कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, सारी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते। एक बार फिर से, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर मैलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से नॉन मेटल्स की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सर क्या है नॉन मेटल्स की? अगर हम बात करें तो दे आर द एलिमेंट्स विच आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर जस्ट ब्रिटल एंड दे आर नॉट द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। गुड क्या, वो बैड भी नहीं होते, they are very poor conductors of electricity and heat। अब बात आती सर ऐसा क्यों होता है? मेटल्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, या हम दूसरी भाषा में कहें मेटल्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर वेरी लूजली बाउंडेड, और नॉन मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो एक्चुअली होता क्या, दे आर वेरी स्ट्रांगली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, और इसीलिए उनको फ्री नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। बात क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली बात करें कि दे आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड का मतलब क्या होता है? सिंपली आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इनमें एक मरकरी ऐसा है बेटा जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक, अब दूसरी चीज हम बात करें, मेटल्स आर जनरली वेरी हार्ड। मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। अब एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। इसमें पोटेशियम और सोडियम तो इतने सॉफ्ट है कि दे कैन बी कट इवन विद अ नाइफ। क्या कहा? ये इतने ज्यादा मतलब जो है हार्ड सॉफ्ट है कि लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो बात आती सर ये सॉलिड और हार्ड क्यों है? सीधी बात है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी पे चले जाओ 9th क्लास में, तो उसमें क्या बताया गया था कि भाई मेटल सॉलिड्स के अंदर जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड। यहां पर भी मेटल्स की जो एटम्स हैं दे आर वेरी क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड, और दैट्स व्हाई जो है ये बहुत सॉलिड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। ठीक, और इसीलिए इनकी डेंसिटी भी हाई होती है इनको छोड़ करके। ठीक, यानी हम बात करें कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मेटल्स की जो है वो डेंसिटी बहुत हाई होती है, हाई डेंसिटी। अब बात आती सर मुझे डेंसिटी नहीं पता, एक बार डेंसिटी एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, सपोज आपको 1 लीटर आपको वाटर दिया गया है और दूसरी ही कंटेनर के अंदर 1 लीटर हनी दिया हुआ है। 1 लीटर, इसमें क्या है? वाटर है, और इसमें क्या है बेटा? हनी है। तो इनमें से किसका वजन ज्यादा होगा, किसका मास ज्यादा होगा? सिंपली आप लोग बहुत आसानी से बता दोगे कि मास किसका ज्यादा है? मास ज्यादा है हनी का, राइट। अब लेकिन जिसका मास ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा? उसमें कम जगह में ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर दो सब्सटेंसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, और सॉलिड्स की ज्यादा की डेंसिटी ऐसी होती बहुत हाई होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक पतला सा धागा ले लीजिए और इस थ्रेड के अंदर जो है एक बड़ी सी जो है कोई भारी चीज बांध दीजिए।
So if you try to pull that string, what will happen? It will break. ये धागा टूट जाएगा. But if you will be having a metal wire of same thickness, जितना मोटा वायर धागा था उतना ही मोटा अगर आप तार लगा दोगे तो क्या होगा? In that case, metal wire will not break. What does it shows? कि इनकी स्ट्रेंथ जो बहुत ज्यादा होती है. यहां तक की बात क्लियर. पांचवी चीज, मेल्टिंग पॉइंट्स. इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं. सीधी बात है, ये तो सबको पता है कि सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, मेटल्स के और ज्यादा हाई होते हैं. सर क्यों? मेटल्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं दे आर वेरी क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड. उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. अगर आपकी दोस्ती मजबूत है तो किसी दूसरे को आपकी दोस्ती तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन यहां पर एटम्स हैं और वो बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड है और उन एटम्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इसीलिए मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं. लेकिन हम बात करें यहां पर गैलियम और सीजियम. ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही पिघलना शुरू कर देते हैं. इवन अगर आप इनको अपनी पाम पर, हथेली पर रख दो तो क्या होगा? दे स्टार्ट मेल्टिंग. क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में कि नेम टू मेटल्स व्हिच कैन मेल्ट इवन ऑन पुटिंग ऑन योर पाम. तो आप नाम कहते हैं गैलियम और सीजियम. इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत लो हैं. एक्सेप्शंस हैं ये मेटल्स के साथ और इसीलिए ये दोनों हथेली पर रखते ही पिघलना शुरू हो जाते हैं. अब हम बात करें आगे. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस का मतलब क्या है? आप किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को टकराइए, है ना, तो आवाज आएगी. लेकिन अगर आप किसी मेटल ऑब्जेक्ट, ये चाबियां है ना, तो मेटल ऑब्जेक्ट को अगर आप खनखनाते हैं उस कंडीशन में उसमें रिंगिंग साउंड आती है. तो मेटल्स दे आर हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्राइकिंग टू अ हार्ड सरफेस. मेटल्स को जब किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे उनकी एक रिंगिंग साउंड निकल करके आती है. इज दैट टाइम बेटा? चलिए आगे चलते हैं. दे आर डक्टाइल. ये जो वो वर्ड है जो अभी डेफिनेशन में बोला था. मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब क्या? दे कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग एंड थिन वायर्स. मेटल्स के जो मेटल्स हैं जो उनको हम क्या कर सकते हैं? वी कैन पुल देम एंड वी कैन कन्वर्ट देम इनटू वायर्स. हम बात फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. गोल्ड जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट है, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स. सर क्यों? क्योंकि इसके 1 ग्राम से हम अप्रोक्स 1.6 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं. 1 ग्राम गोल्ड से 1.6 यानी 1600 मीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है. ठीक है, और इसीलिए मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट कौन है? गोल्ड. 8वीं प्रॉपर्टी, malleability. सर ये क्या होता है? सिंपली व्हेन अ मेटल इज हैमर्ड, हैमर्ड मतलब हथौड़े से उसको पीटा जाता है, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स. द मेटल्स कैन बी हैमर्ड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? मैलिएबिलिटी. अब भैया ये सॉफ्ट वाले ध्यान रखना, तो ये तो ना तो डक्टाइल होंगे ना ही ये मैलिएबल होंगे, क्योंकि सॉफ्ट का मतलब ये कि आपने पीटा और वो टूट गया. लेकिन गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये ऐसे मेटल्स हैं जनरली जो है जो ज्यादा जिनके अंदर मैलिएबिलिटी है, इनकी और बहुत पतली पतली शीट्स बना सकते हैं. आपने देखा होगा फ्रूट्स पर या स्वीट्स के ऊपर जो है वो सिल्वर कलर की फॉइल लगाई जाती है जिसे बर्क कहते हैं. तो वो बर्क क्या होगा? एक्चुअली चांदी की बहुत छोटी छोटी गोलियों को पीट पीट करके जो बनाई जाती है. अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है इसकी कंडक्टिविटी. दे कंडक्ट heat and electricity. Metals are the good conductors of heat and electricity. तो एक छोटी सी एक्टिविटी जो आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ी, ध्यान हो तो, एक पतली सी रॉड ले ली जाए मेटल की, एल्यूमिनियम की, और उस पर वैक्स की हेल्प से कुछ आलपेंस हमने चिपका दिए. याद आ गया? और इस रॉड के एक पर्टिकुलर सिरे पर हमने क्या करी? साइड पर इसको गर्म करना शुरू कर दिया. इसको हमने क्या किया? हमने इसको यहाँ पर गर्म करना शुरू कर दिया फ्लेम से. ठीक, तो गर्म करेंगे क्या होगा? सबसे पहले यह वाली आलपिन टपकेगी, फिर ये आलपिन गिरेगी, देन दिस आलपिन विल फॉल डाउन. और इस तरीके से धीरे करके जब ये रॉड में यहां तक की आलपिन गिर जाएंगी, कब? जब ये यहां तक गर्म हो जाएगी. What does it mean? कि जब भी मेटल्स के किसी पर्टिकुलर एंड को गर्म किया जाता है तो अदर एंड ऑल्सो गेट्स हीटेड.
यानी हीट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन आता है हाउ। भाई साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये शब्द ध्यान रखना, वाई एंड हाउ, ये दो शब्द बहुत मायने रखते हैं। क्वेश्चन पूछने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। तो बात आती है हाउ, जरा समझ के चलें। मेटल्स में इस सिरे पर जो एटम्स होते हैं बेटा, जब आप गर्म करेंगे इस मेटल के इस वाले हिस्से को, तब क्या होगा, द एटम्स इन दिस एंड स्टार्ट्स, दे गेन एनर्जी। एटम्स दे विल गेन एनर्जी एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब जब ये वाइब्रेट करेंगे तब क्या होगा, है ना, तेजी से वाइब्रेट करेंगे एंड दे विल पास देयर एनर्जी टू देयर इलेक्ट्रॉन्स। पहले एटम्स ने एनर्जी गेन की, वाइब्रेट करना शुरू किया और अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दी। जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आई तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन द मेटल, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर जाएंगे, दे विल स्ट्राइक टू द अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एटम्स, और दूसरे इलेक्ट्रॉन एटम के साथ टकराएंगे एंड पास ऑन द एनर्जी टू देम। इस तरीके से एनर्जी जो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाती है। थोड़ा पिक्चर्स बना के दिखा देता हूं हल्का सा, समझे। सपोज यहां का एक एटम है हमारा और इसका एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक। एक और एटम, 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 यहां पर और भी एटम बना देता हूं दूसरे, ठीक, और इनके इलेक्ट्रॉन्स भी बना देते हैं, चलिए, ठीक। ऐसे तो क्या होगा, जब ये एटम वाइब्रेट करेगा, अपनी एनर्जी किसको देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, इसको। ये इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएगा तो हो सकता है इस एटम से टकरा जाए, इससे टकरा जाए, इससे टकरा जाए इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जब ये टकराएगा तो अपनी एनर्जी दूसरों को ट्रांसफर कर देगा, और इस तरीके से मेटल के एक हिस्से में हम गर्म करेंगे तो बाकी आगे वाले हिस्से ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएंगे। इज दैट इट? अब बात आती है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल है, यू नो, आपने पढ़ रखा है कि मेटल्स जो है दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास। जरा एक बार फिर समझा देता हूं। सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स है। ये सारे के सारे करते क्या, रैंडमली मूव करते रहते हैं, कोई इधर, कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, है ना, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई लेफ्ट, कोई राइट। इस तरीके से ये उल्टा सीधा मूव करते हैं, रैंडम डायरेक्शन होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन्स को जब वायर को हम कनेक्ट नहीं करते किसी बैटरी या सेल से, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दिस मूव रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अब जब वो सारी डायरेक्शंस में जाते हैं तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वहीं की वहीं जो वो अपने रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दें, आप लोगों ने फिजिक्स के चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा रखा है इस चीज के बारे में, बैटरी से या सेल से कनेक्ट करेंगे तो इसके एंड्स के पीछे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। इज दैट डन और नॉट? भाई क्लास में बच्चे उधर मचा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन जैसे पीटीआई हमारे आते हैं एंड दे स्टार्ट, है ना, उन्होंने एक ऑर्डर दिया फटाफट से, अरे सारे सारे बैठ जाओ, तो सारे बच्चे एक लाइन में चलना शुरू कर देते हैं। एट लीस्ट व्हाट इज दैट, बिल्कुल हमने पीटीआई ने एक फोर्स क्रिएट कर दिया अपने ऑर्डर का। यहां पर भी बैटरी ने किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, और इस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो को एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए। इज दैट डन? और इस तरीके से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या कहा, जब भी हम किसी मेटल को किसी बैटरी से या सेल से कनेक्ट करते हैं तो इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। पक्का? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स के कलर की। जनरली मेटल्स की हम बात करें, दे आर फाउंड इन द ग्रेइश और ब्लैक कलर, बट सम मेटल्स आर फाउंड इन अदर कलर्स ऑल्सो। जैसे कॉपर है ब्राउन कलर में है, गोल्ड है वो येलो कलर में है, तो सम कलर्स में बी फाउंड इन अदर डिफरेंट कलर्स, है ना। अदरवाइज जनरल कलर जो है वो क्या है, मेटल्स का ग्रेइश और ब्लैक। इज दैट डन? चलिए, तो ये प्रॉपर्टी आई होप मेटल्स की क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बेटा नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली चीज भैया, दे कैन बी प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एज वेल एज इन द गैसियस स्टेट। तो जैसे ज्यादातर टोटल मिलाकर अप्रोक्स 22 नॉन मेटल्स है हमारे पास। कितने हैं? 22 नॉन मेटल्स। उसमें से अप्रोक्स 10 नॉन मेटल कैसे हैं हमारे, सॉलिड हैं, एक लिक्विड है जिसे कहते हैं ब्रोमीन। क्या कहते हैं? ब्रोमीन। और बाकी जो क्या है वो गैसेस हैं। ठीक। अब दूसरी चीज, सब
मेटल्स जो है नॉट वेरी हार्ड, मेटल्स बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, मेटल्स हार्ड नहीं है। एक्सेप्शन की बात करूं तो यहां पर डायमंड की बात ले लेते हैं। सर डायमंड बहुत हार्ड होता है, इतना हार्ड है कि बहुत, इट इज नोन एज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। वजह क्या है, इसमें कार्बन एटम्स के बीच में कोवलेंट फोर्सेस इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि इसको जो है हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस का क्राउन मिला हुआ है। फिलहाल तीसरी चीज, दे आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं, यानी ना तो ये मेलिएबल है ना डक्टाइल है, दे आर ब्रिटल। सर मतलब क्या हुआ, सर मतलब क्या हुआ इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप मेटल्स पर फोर्स लगाते थे तो या तो पिटे करके शीट में कन्वर्ट हो जाते थे या खिंच करके तार में बदल जाते थे, लेकिन इनको अगर आप पीटोगे, खींचोगे या मोड़ोगे तो दे विल ब्रेक, ये टूट जाएंगे भैया चौक की तरीके से। तो उस कंडीशन, दैट्स व्हाई वी से दैट दे आर ब्रिटल। ठीक, फोर्थ, लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं। सर मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है, सिंपल सी चीज भैया, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, वो वीक होते हैं और इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो कम होते हैं। सब ये कोई एक चीज और, डेंसिटी वेरी लो, डेंसिटी लो होगी, डायमंड की हार्ड होगी भैया, ज्यादा होगी डेंसिटी, डायमंड की ज्यादा होगी। डायमंड की ज्यादा क्यों होगी, सीधी बात है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स पास पास है इसके अंदर, इसीलिए। अब हम बात करें आगे, तो दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सब ना तो हीट कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सर क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, सीधी बात है क्योंकि भैया इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एक ग्रेफाइट ही बेचारा ऐसा है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और दूसरी चीज आती है सर, इनके पास, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जितने भी नॉन मेटल्स हैं ना तो ये सोनोरस होंगे, है ना मेलिएबल है, डक्टाइल है, इनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। सर लो स्ट्रेंथ लिख देता हूं, लो स्ट्रेंथ, तो सर इनकी स्ट्रेंथ भी कम है। देख सकते हैं ज्यादातर प्रॉपर्टीज इनकी जो है वो मेटल्स से अगेंस्ट है।